शुरुआत बिहार चुनाव के नतीजों और उसको लेकर किए गए प्रशांत किशोर के दावों से। दरअसल बिहार में उम्मीदों से पूरी तरह उलट रिजल्ट पाने के बाद आज जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मीडिया के सामने मुखातिब हुए, हाजिर हुए। चुनाव में अपनी असफलता पर चर्चा करने आए प्रशांत किशोर ने पार्टी की हार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन लगे हाथ एनडीए की बम्पर जीत के पीछे एक बड़े फैक्टर का खुलासा कर दिया। प्रशांत किशोर ने एनडीए की इस जीत के पीछे सरकार की ओर से बांटे गए पैसों को बड़ी वजह बता दिया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार सरकार की ओर से चुनाव से ठीक पहले हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। करीब करीब 1 लाख आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता से जुड़ी महिलाओं को लगभग 10,000 करोड़ अलग से दिए गए। इसके अलावा विकास मित्र और टोला सेवकों को एक मुश्त एक बार में 25-25 हजार दिए गए। यही नहीं, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए थे उनको भी कपड़ों के नाम पर 5-5 हजार रुपए दिए गए। इन सबको मिलाकर कुल तकरीबन 29,000 करोड़ रुपए बांट दिए गए। और यह सब हुआ ठीक चुनाव से पहले, एन पहले। प्रशांत किशोर के मुताबिक सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा, यानी कि योजना की जो घोषणा है वो 40,000 करोड़ रुपए की थी। भारत के इतिहास में और खासकर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जिसमें सरकार ने करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया जनता के पैसे को खर्च करने का वादा किया है। और मुझे लगता है कि वही एक कारण है जिसकी वजह से एनडीए को इतना बड़ा बहुमत मिला है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया। और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। करीब करीब 1 लाख आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब ये माने अगर प्रशांत किशोर की, तो चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से जो पैसे भेजे गए वो पूरी तरह वोट खरीदने के लिए समझे जा सकते हैं। क्रक्स तो यही था। हालांकि इस पर हमने जब जांच शुरू की तो कई तरह के फैक्ट सामने आए। इसके पीछे के फैक्ट्स क्या थे? दरअसल महिलाओं के खाते में जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए वो हमने आपको भी दिखाया था, वो घोषणा भी हुई थी, वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भेजे गए। अब इसकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को की थी। अब इसकी पहली किस्त सितंबर में जारी कर दी गई थी। इसके अलावा जो पीके करे आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा वर्कर, ममता योजनाओं से जुड़ी महिलाओं की जो राशि दी गई है वो उनके मानदेय का हिस्सा था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने इन योजनाओं से जुड़ी जो महिलाएं थी उनका मानदेय बढ़ा दिया था, 2 गुना कर दिया था, और ये बढ़ी हुई राशि के हिसाब से उनको दिया गया।
लेकिन यह भी पहले दिया जा चुका था। विकास मित्र और टोला सेवकों को एक मुश्त एक बार में 25-25 हजार रुपए दिए गए। अब जानकारी के मुताबिक यह रकम उन्हें टैब खरीदने के लिए दी गई और ये दोनों योजनाएं हैं जो कि बिहार में काफी पहले से चल रही हैं। विकास मित्र महादलित परिवारों के बीच सरकार के दूत के रूप में काम करते हैं, जबकि टोला सेवक अनौपचारिक रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हाल ही में विकास मित्रों का मानसिक मानदेय जो था वो 13,700 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया और टोला सेवकों का मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया। अब प्रशांत किशोर एक और बात कहते हैं कि प्रवासी जो मजदूर थे, जो आए वो थे, उन्हें 5-5 हजार रुपए भी दिए गए। इसका भी उन्होंने आरोप लगाया। अब इसको लेकर जब हमने तफ्तीश की, जो जानकारी हमने मिली, जो फैक्ट्स हमें मिले, वो ये कि राज्य सरकार बिहार श्रमिक वस्त्र सहायता योजना चलाती है पहले से, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड जो मजदूर लगा लीजिए, क्षेत्र के जो काम करते हैं लोग, उनके लिए एक वित्तीय सहायता योजना है, काइंड ऑफ हेल्प। इसके तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को सीधे उनके खाते में 5,000 रुपए की राशि वस्त्र खरीदने के नाम पर जो है हस्तांतरित की गई थी और यह हुआ विश्वकर्मा पूजा के दिन, यानी कि 17 सितंबर को। 16 लाख से ज्यादा श्रमिकों के खाते में 5,000 रुपए भेजे गए, जिसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश ने दी थी। खैर, सरकार ने सभी विभाग के लोगों को पैसे किसी ना किसी योजना के तहत और ऐसी योजना के तहत दिए हैं जो पहले से चल रही थी। लेकिन टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि ये सारे पैसे संबंधित लोगों को चुनाव से ठीक पहले दिए गए, तो इसलिए सवाल उठाना लाजमी है। हालांकि जेडीयू ने पीके के इन आरोपों पर जवाब देते हुए उनकी वादों वाली योजनाओं पर पलटवार किया। सुनिए। के पहले तो प्रशांत किशोर पारिवारिक लाभ कार्ड बनाकर महीना में 20-20 हजार रुपए का सहायता देने की पेशकश कर रहे थे। वो था वोट खरीदने का प्रयास। नीतीश कुमार जी की ईमानदारी को लेकर सारे लोग आश्वस्त हैं और जिन महिलाओं के वोट की बिक्री की आप बात कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं का वोट बिकाऊ है क्या? जाइए, सब लोग झाड़ू लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। जनता कभी भी रोज रोज सनसनीखेज आरोप लगाने वाले नेताओं के पीछे नहीं खड़ा होती है।